हेलो बड़े दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ है, लेसन 1 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर सवाल। यानी कि इससे पहले जितने भी सवाल हैं उन सभी को हम अपने इस चैनल पर अल्फा एजुकेशन क्लासेस पर पूरी तरह से करा दिए हैं, पूरी तरह से कवर करा दिए हैं। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 को और देखते हैं और इसको भी अच्छी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए, 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। भाई पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो दिया है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसको हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसका क्या होता है, उसका गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम होता है, यही ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, हम लोग क्या लिखेंगे हल। करना दिया है 26 और करना दिया है 91, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। 26 को हम तोड़ेंगे तो देखिए होता है 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुने 13। आप अपना से एक ले लीजिए, ले सकते हैं 7 गुने 13 गुने 1 कितना है। अच्छा कितना है 26 था ना, 13 गुना 26 है, ठीक है 13 गुना 26, ठीक है। ये कितना है 91, 13 सत्ते 91 और गुना में 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है और 13 मिल रहा है, कितना वो 1 मिल रहा है वो 13 मिल रहा है, दूसरा तो नहीं मिलेगा। जो मिलता है ना उसको निकालना होता है। देखेंगे लोग मासा, यानी कि मासा मतलब एचसीएफ, इंग्लिश में लिखते हैं एचसीएफ इक्वल 13 गुने 1, यानी कहे मतलब 13। उसके बाद में एलसीएम 13 गुने 1, जो मिला उसको भी और जो नहीं मिला उसको भी, यानी कि 2 गुने 7, नहीं मिला था इसको भी इसमें गुना कर लेना है। 13 एकम 13, 13 गुने 26, 26 गुने 7, यानी कि कहने का मतलब होता है 182। गुना कर लीजिए 7 गुना 14 और 14 में 13 से गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा 182, आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या पा देख लीजिए, पहले इसको तोड़े हैं, इसको भी तोड़ लीजिए। जो जो कॉमन था दोनों में उसको भाई आराम से लिख लिए हैं, और जो कॉमन होता है ना वही होता है आपका एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। एलसीएम करने के लिए जो कॉमन या वो भी और जो कॉमन नहीं है यानी कि जो नहीं मिला है वो भी सब गुणा कर दीजिएगा, चलेगा क्या आपका एलसीएम। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। देख लीजिए भाई यहाँ गलती कर रहा है कि जांच कीजिए, तो लोग क्या लिखेंगे जांच और लिखेंगे एक फॉर्मूला सॉल्यूशन, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन है भाई, ये दो संख्या ना 26 और 91। देखेंगे 26 गुणे 91 इक्वल एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। तो देखिए अगर आप में देखिएगा एकदम सेम टू सेम दोनों वाली है, दोनों एकदम सेम टू सेम है। अब बोलिए कैसे सेम टू सेम है, तो देख लीजिए 13 से काटिएगा कितना कम कट जाएगा, 2 में कट जाएगा, 13 दूना 26, 91 दूना 82, यानी कि दोनों एकदम सेम टू सेम नहीं आ रहा है। दोनों का कितना आएगा 2 2, कितना आएगा 2 2। और नहीं तो आप गुना करके लिख सकते हैं, जैसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, अगर आप गुना कीजिएगा तो वो चला आएगा कितना, ये गुणा कर लेते हैं लोग। 13 में 26 में कितना से 91 से ना, यानी कि दोनों सेम टू सेम आना चाहिए किसी तरह। इस तरह से काट के ला सकते हैं या नहीं काट के ला सकते हैं। तो हम लोग क्या गुना कर लेते हैं, क्या 26 में कितना से 91 से, चलिए करते हैं गुना हम लोग 26 में 91 से। 26 से कम 26 और 6 9 14 और 2 9 18, 18 5 23, चलिए 6 और 6 और 3 और 2, यानी कि 23 कितना है 23 66। देख लेते हैं 4 26, ठीक है 6 9 54 और 2 9 18, 18 5 23, ठीक है 23 कितना आया है 66। तो 23 और 66 इधर तक आ गया भाई। इधर लग करते हैं लोग 182 में 13 से, 182 में 13 से 2 6 और 8 24 से 4 अकाउंट 3 और 3 2 कितना हो गया 5। इधर गुना करके दूसरे तो 1 से तो भाई होता ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो 6 6 8 5 3 और 2 क्या है कि दोनों को दिक्कत गया है, सिर्फ उसमें एक नहीं आया है। तो ऐसा कीजिए, ऐसा में क्या बोलते हैं गुना ज्यादा करना पड़ जाएगा, क्या करना पड़ जाएगा
गुना आपको ज्यादा करना पड़ जाएगा। और एक और है 72 इसका जांच करने का दूसरा ट्रिक, पहले बढ़ा देते हैं तो बढ़ाई देते देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग जांच। एक और ही कितना था 26 था ना, 26 लिखेंगे इस सेकंड मीटर है कितना, सेकंड मीटर है 26 के 26 91 के 91 और 13 गुने कितना 182 ना, कोई बात नहीं। इधर गुना में रहेगा था भागा में ना, गुना में रहेगा था भागा में, यानी कि 182 रहेगा इधर, इधर 26 गुने 91 और भागा में कितना आएगा 13। तो देखिए करेंगे हम लोग इधर 13 सत्ते 91 कितना 91। अब देखिए 182 अब गुना कीजिए 6 सत्ते 42 और 2 सत्ते 14 14 4 18 दोनों को 19 में नहीं है गया, ये भी आपका सही जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको बहुत आसान जाएगा, हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा, काट के बना लीजिएगा बहुत आसान जाएगा। ये भी एकदम आपका एकदम सही है, यानी कि दोनों को सेम टू सेम आ जाना चाहिए बस। ये पहला बन चुका है हम लोग का। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर, किसकी ओर सेकंड की ओर। चलिए सेकंड को हम लोग हल करते हैं। चलिए सेकंड में बोला है कि 510 और 92, एकदम आसान था, आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए दूसरे में क्या बोल रहा है, इसी तरह से हल बोल दे रहा है 510, तो 510 को हम लोग 510 लिख लेंगे, नीचे 92 है तो 92 लिख लेंगे। 92 में है देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से फिर से। बांध देंगे। चलिए तो करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको गुना करें, इसको मतलब तोड़ेंगे हम लोग 510 को ना, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 255, कितना आएगा 255। चलिए 255 आएगा, उसको हम कितना तोड़ेंगे, चलिए धीरे हम लोग 2 से करेंगे तो 255 आएगा। अब फिर करेंगे 5 से हम लोग कितना 5 में 10 12 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 8 खेप में, एक और 5 खेप में, यानी कि तीनों कट जाएगा। उसके बाद काटते हैं 5 से कितना आएगा 17 ना, 17 बचे 85, यानी कि वो आएगा 5 एक आएगा 17, इतना आया है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। यहाँ देखिए 92 है तो 2 गुने कितना कीजिएगा 23 कीजिएगा, 2 गुने 46 गुने 92 चलेगा ना, यानी कि 2 गुने 2 आता है, उसके बाद में कितना 23। देखिए करें इसको 2 दूना 4 और 23 चौका होता है आपका 92, इतना आ जाएगा। चलिए यानी जो मिलते हैं उसको बोलते हैं लोग एचसीएफ ना, एचसीएफ में क्या जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एगो ये मिला है और कुछ मिला है नहीं, केवल 2 ही मिला है। एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ चलेगा आपका 2 ना। चलिए ठीक है, आपका आंसर दे भी दिया है, एचसीएफ कितना है 2। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिला है उसको भी नहीं मिला उसको गुना करेंगे, 3 गुने 5 गुने 17 गुने फिर 2 और फिर 23, यानी कि जो मिल गया तो उसको तो लिख लिए हम लोग 2 को 2, फिर ये नहीं मिला था तो 3 लिख दिए। देखिए यहाँ पे अगर ये नहीं मिला था इसको भी लिख लिए। चलिए इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, गुना करेंगे हम लोग ना। चलिए तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 बचे 60, इतना हम गुना कर लिए हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12 बचे 60, 7 में करना है 17 से और 23 से, यानी पहले 17 में 23 से गुना कर लेते हैं क्या, 17 में 23 से, 17 तिया 51, 17 दूना 34, कितना आएगा 1 और यहाँ पे 9 यहाँ पे 391, 17 गुना 30 कितना है 391 आया है। 391 में कितना आया 60 आया ना, 60 से गुना कर लेते हैं, 60 से 1 छके 6 और 9 छके 54 के कितना 4, यहाँ लिख देते हैं लोग इस 1 छके 6 और 9 छके 54, 54 के 4 अपने अगर 5 और 3 9 3 छके कितना 18, 18 5 23, वो 0 है तो 0, यानी कि कितना है 23 46 और 0 ना। चलिए इतना आ गया है, 1 2 आया है। चलिए अब निकालते हैं, क्या करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच कैसे करेंगे, यही दिमाग से लिखना है फॉर्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल में कितना है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, छोटा देते हम लोग गुणा कर लिए। चलिए अब हम लोग करते आगे। दूसरे नंबर सा है 510 एक 92, 510 और एक
92। तो गुना करना है तो गुना करते हैं, दो संख्या को दफलना है तो फॉर्मूला बीच में गुणना। इधर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 और एलसीएम 23 46 0, 23 46 0। अब बोलेगा तो हम उसको काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे, नहीं तो गुना करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधे उल्टा काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखिए इधर जाके काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाके काटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने 510 उधर ले जाते हैं, यानी कि 92 का 92 रखते हैं और 2 गुने कितना है 23 46 0 बटा में कितना 510 उधर गुना में जाता है कितना गया भागा में। चलिए 0 से 0 गायब, 0 से 0 गायब हो गया, यानी कि अब इसको काट दे, 51 से कट जाएगा, देखते हैं 51 से काटेंगे तो 51, चलिए काटते 3 स्टेप में, 17 दिया 51, 17 दिया 51, 17 से कट जाएगा। चलिए 17 दिया 51 और 17 एकम 17, कितना बच गई, मतलब 6, कितना 6, 17 एकम 17 बचा कितना 6 और 6 पर 4 64, यानी कि 17 फिर 17 दिया 51, 17 दिया 51, 64 13 13 13 6, यानी कि 17 8 136, 100 कितना है 38, 138 ना, बटा में 3 है, यानी कि 92 और 2 गुने 138 बटा में 3 से कट जाएगा, देखते हैं हम लोग, 3 चौका 3 छक्के, हाँ 3 चौका 3 छक्के, 46 दूना 92 आ गया है। देखिए इधर 92 आ गया, इधर भी 46 दूना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से काट दिए हैं, 3 बचत नहीं यहाँ पे, 3 से काट दिए हम लोग, कितना गया है 46 दूना 92, यानी कुल लगता है ना गया 92 इधर भी आ गया, 92 इधर भी आ गया, हमारा जांच हो गया कि तो क्या है एकदम सही है, मैथ के जो बना क्या है एकदम राइट बना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं, इसका जब जांच कीजिएगा आप लोग खुद से घर पर कर लीजिएगा, कोई गुना करके इस तरह से काट के, मतलब इस तरह से गुना करके भी जांच कर सकते हैं या फिर काट कर भी जांच कर सकते हैं, दूसरी तरीका। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हल। देखेंगे हल दिया कितना है 336, देख लेते हैं और सवाल को। हाँ ठीक है, जो 36 54 है, कितना है 54। देखिए इसको काटेंगे 336 को, कितना को 336 को 2 खेप में तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 पा 3 13, यानी कि 2 छक्के 12, 1 पा 16, 1 2 8 16, इतना है ना 168। फिर दूसरा काटते हैं, 2 8 16 और 2 चौका 8, कितना है 84। फिर दूसरा काटेंगे तो 42, फिर दूसरा काटेंगे तो 21, फिर 3 से काटेंगे तो 7 ना, यानी कितना है 2 4 के पास 3 1 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 ना। चलिए थोड़ा लेते हैं लोग गुने 7, चलिए इसको काटते हैं लोग, 27 दूना 54, 27 दूना 54, यानी कि 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 6 9 54, यानी कि गुने 3, 2 तिहाई 6 की 18 तिहाई 54। देखिए इसे मिला कर दिया, एक 2 मिल गया है और एक आपका 3 मिल गया है ना। चलिए 2 मिला है और एक 3 मिला है, एचसीएफ कितना गया भाई आपका, एचसीएफ कितना जाएगा, तो 2 मिला है 3 मिला है, यानी कि इससे चलेगा हम लोग का 6, एकदम ठीक है, राइट आंसर दिया है। एचसीएफ कितना जाएगा भाई 6, 2 तिहाई, यानी कि 2 गुने कितना है 3, 2 तिहाई 6। चलिए एचसीएफ 6 आ गया। अब निकलना क्या है भाई एलसीएम, क्या निकलना है एलसीएम, तो देखेंगे एलसीएम 2 गुने 3, यानी कि जो मिला है वो वाला और जो नहीं मिला है वो सब लिख लीजिए भाई। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 2 7, फिर 2 7 और फिर 3 3, फिर 3 और 3, देखिए भाई 2 और 3, 2 3 लिखा गया शुरू में, अब मैं 2 2 2 7, 2 2 2 7 3 3 3 3, अब इसको गुणा कर देते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 तिहाई कीजिएगा तो आएगा 144, 48 तिहाई 144, 144 में गुणा करना है 21 से, कितना 144 गुने 21 आया है ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसे कि हम लोग 2 दूना 6, 6 दूना 12 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिहाई
144 8 24 8 24 4 8 12, हाँ ठीक है 120 इतना गुना इसमें पेश करते हैं, आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, करना है जांच। क्या करना है? जांच। या फिर गुणा कर लिख देते हैं, क्या गुणा करेंगे 140 में कितना से 21 से, तो 144 और 288 जोड़ दीजिए, 4 और 2 यहाँ पे जाएगा 9 1 10 और 3 आने के 3024, कितना 3024। चलिए अब जांच करना है, आप लोग खुद से जांच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह लिखना है, दो संख्या गुणनफल डायरेक्ट मार देते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। कितना है 336 गुना में कितना ना 54 के 2 से ना था एलसीएम कितने हैं 6 एलसीएम कितने हैं 3024। चलिए तो लोग क्या करेंगे, इधर सब इसको लीजिए, इसको लाते हैं लोग, इसको लेना आसान लगा रहा है, लोग इसको लाए थे कितना आसान हो गया था, लेकिन इसको इधर लगा रहे तो हार्ड पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग इधर लगते हैं। कथी करेंगे 336 गुने 54, 6 को इधर लाएंगे आराम से, गुना में इधर भागा हो चलाएगा, इधर कितना बचेगा 3024। अब देखिए 6 कट जाएगा आराम से, 6 9 14 कट गया। अब देखिए गुना कर देते हैं, 6 9 14 के 4 और 3 9 27 27 4 कितना जाएगा 27 27 5 देखिए 6 54 अपने 5 और 3 9 27 27 32 अपने कितना 2 मतलब 3 3 9 27 27 3 30 30 24 30 24। देखिए दोनों तरफ एकदम सिंपल से आ गया वैल्यू, यानी कि हमारा मैथ क्या है एकदम करेक्ट है, ये भी मैथ हमारा करेक्ट है। तो आशा करता हूँ कि बोलते हैं आप लोगों को एकदम मैथ एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो या आप लोगों के लिए थोड़ा भी क्या बोलते हैं नॉलेजेबल रहा हो, यानी कि क्या बोलते हैं जानकारी योग रहा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।